हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पहले पार्ट के बारे में। उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। मिड टर्म एग्जाम्स आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों को शायद ये पता नहीं चल रहा होगा सर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है बेटा, जो अक्सर पूछे जाते हैं। और साथ ही अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में भी बताऊंगा मैं, और एक छोटी सी अध्याय समीक्षा दूंगा, यानी क्विक रिवीजन दूंगा, जिससे कि आपको इस पार्ट के बारे में दोबारा से थोड़ा सा पता लग सके। हालांकि डिटेल में मैं इस पार्ट को ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं और आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा, पर एक बार छोटा सा रिवीजन और तब क्वेश्चन आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो ये टॉपिक है, ये जो टाइटल है बेटा दिख रहा होगा आपको, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये हमारा पहला पार्ट है। और अध्याय समीक्षा में हम उन बातों को कवर करेंगे बेटा जिसके बिहाफ पर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। विज्ञान का पहला पार्ट है ये। सिलेबस चेंज होने के बाद भी ये पहला पार्ट ही है, यानी इसको सिलेबस से नहीं हटाया गया है। पहला पॉइंट कह रहा है, जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। यानी अगर बेटा आप लोगों से फसल की परिभाषा पूछी जाती है तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं कि जब किसी भी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को लगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद देना, उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना, ये उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न चरण हैं जो कृषि उत्पादन में लिए जाते हैं बेटा। मिट्टी को पलटना, उलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी अगर कोई जुताई की प्रक्रिया के बारे में पूछ ले आपसे कि भाई जुताई क्या होता है, मतलब मिट्टी को क्यों जोता जाता है, क्योंकि मिट्टी को जोतना इसलिए जरूरी है बेटा जिससे कि मिट्टी पोली हो सके। पोली मतलब अंदर से थोड़ी सी हल्की हो सके, जिससे कि जो पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से फैल सके, पानी अंदर जा सके, हवा का आदान प्रदान हो सके और पौधे अच्छी तरीके से वृद्धि और विकास कर सके। इसीलिए हम जुताई करते हैं और जुताई की प्रक्रिया मिट्टी को पोला करना, हल्का करना, यही कहलाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाने के लिए या बढ़ाए रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है उन्हें हम उर्वरक और खाद कहते हैं। खाद जो है बेटा वो एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको हम फसलों से या फिर पौधों से या सब्जियों से तैयार करते हैं। वहीं पर बेटा उर्वरक जो है वो कंपनियों में तैयार किया जाता है। जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन किया जाता है बड़े मैदान पर, और जब वो कह सकते हो अवशिष्ट पदार्थ गल सड़ जाते हैं तो उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिसे हम खाद कहते हैं। उसके बाद है बेटा, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी लगातार अगर एक ही प्रकार के फसल को आप लगाते रहेंगे तो एक ही चीज़ की कमी हो जाएगी और उससे फसलों को कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे और फसल बेटा बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए मैं सिंपल सा सजेशन देता हूं कि फसलों को पलट पलट कर लगाना चाहिए। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक ही प्रकार का भोजन रोज करेंगे बेटा तो आपका मन भी ऊब जाएगा और आपको सभी पोषक पदार्थ भी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमें भोजन भी बदल बदल कर करना चाहिए, जैसे कि इसी प्रकार से पौधे भी बदल बदल कर लगाने चाहिए। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये उर्वरक के प्रकार हैं। अगर उर्वरक के उदाहरण आते हैं बेटा तो आप लिख सकते हैं, उर्वरक के उदाहरण में लिखेंगे आप अमोनियम सल्फेट, पोटास और बेटा यूरिया। ठीक है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और खाद बेटा एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है, जैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर घुसकर उसको पलटने का काम करते हैं, पोला करने का काम करते हैं, ह्यूमस को बनाए रखने में मदद करते हैं और आप कह सकते हो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत की जाती है। इससे आसानी से फसलों को काट लिया जाता है और बीजों को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। आपसे हो सकता है ये प्रश्न भी पूछा जाए कि बच्चों फसल चक्रण क्या होता है, समझाइए। तो आप लिखेंगे फसल चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर हम फसलों को बेटा बदल बदल कर लगाते हैं, यानी पलट पलट कर लगाते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करते हैं और उसके बाद बेटा उसे मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि वो आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सके।
मोट, चेन पंप, ढेकली, रहर, ये सभी सिंचाई के वो पारंपरिक तरीके होते हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि पहले सिंचाई की जाती थी। खाद में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जो कि कह सकते हो पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं अभी भी। उसके बाद कह सकते हो छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग हम पानी को सही तरीके से प्रयोग में लेने के लिए करते हैं और छिड़काव तंत्र से बेटा पत्तियां साफ हो जाती है, रंध्र खुल जाते हैं और अच्छी तरीके से सिंचाई हो पाती है। इस विधि के उपयोग में असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो तो पानी ऊपर से पौधों के दिया जाता है। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या सोख लेती हैं और इन तत्वों की कमी होने के कारण अन्य फसल भी वहाँ पर नहीं उग पाते हैं बेटा। फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे जिनकी हमें ज़रूरत होती नहीं है वो पौधे भी उग जाते हैं और ऐसे पौधों को बेटा हम खरपतवार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बेटा वीड्स कहते हैं। खरपतवार वो सभी फसल हो सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उस फसल के अंदर ज़बरदस्ती उग गए, मिट्टी के अंदर बीज वगैरह थे, चिड़िया वगैरह ने गिराए होंगे और जब आपने पोषक तत्व देना शुरू किया, सिंचाई की, तो कहीं ना कहीं वो वृद्धि विकास करने लगे और उन्होंने अपने विकास के चलते अपना पौधा विकसित कर लिया, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत तो है नहीं और साथ ही वो बेटा हमारे पौधों के भी पोषक तत्वों को खींच सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें बीच बीच में उन्हें हटाना पड़ता है और जिसे हम कहते हैं बेटा, बताओ क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी विधि। अब कहता है खरपतवार को हटाया जाता है, सिंपल सी बात है। फसल या फसल उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने के लिए हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पीड़कनाशी कहते हैं, छोटे छोटे कीटों को मारने के लिए बेटा। वो मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करते हैं उसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं, जिसमें कटाई, छटाई और साफ करने का काम हो जाता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट होते हैं, परंतु इसकी अत्यधिक मतलब आप कह सकते हैं अत्यधिक प्रयोग से बेटा हमें भी हानि हो सकती है, इसलिए पीड़कनाशी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पीड़कनाशी जल स्रोत में मिलकर प्रदूषण का कारण बन सकती हैं, इसलिए पीड़कनाशी उचित मात्रा में ही प्रयोग में लेना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में। कहता है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार से बड़ी मात्रा में लगाए जाने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं बेटा? तो हम कहते हैं उसे फसल। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की डैश होती है। मिट्टी की बेटा तैयारी होती है, ठीक है, तैरने नहीं, तैयारी, सॉरी, तैयारी होती है। बोल सही रहा हूँ, गलत मार्क कर दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ ग पर। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं उनमें हवा भर जाती है और जब आप उसे पानी में डालेंगे बेटा तो हवा भरने के कारण वो तैरने लगती है। उसके बाद अगला है, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बताओ? बताओ, पोषक की, जल की, किसकी आवश्यकता होती है? डैश उगने के लिए, पौधों को उगने के लिए, फसल को उगने के लिए, ठीक है, फसल को उगने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? मिट्टी से डैश, यानी मिट्टी से तो पोषक, यानी कि इस वाले भाग में, चौथे वाले भाग में, ये चौथे पे पहले में कह सकते हो ये आएगा पोषक और दूसरे में बेटा जल, चौथे के दूसरे में आ जाएगा जल। समझ में आ गया? तो ये आप लिख लेंगे और इसके उत्तर भी नीचे दिए हैं मैंने, वो आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। मिट्टी से जल तथा पोषक की आवश्यकता होती है, पोषक तथा जल कुछ भी लिख सकते हैं वो तो। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान हमें कॉलम बी से करना है बेटा। खरीफ फसल क्या होते हैं, रबी फसल क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक क्या है, खाद्य पदार्थ क्या है, वे सब हम जानने तो फिर हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं बेटा। अब आपको पता होगा रबी फसल और खरीफ फसल क्या होते हैं। रबी फसल वो फसल होती है बेटा जिनको गर्मियों में काटा जाता है और सर्दियों में लगाया जाता है। खरीफ फसल वो होते हैं बेटा जिन्हें बरसात या बारिश के मौसम में लगाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो जून से सितंबर के बीच में लगाया जाता है और कहीं ना कहीं सर्दी आते आते उसे काट लिया जाता है, यानी अभी के टाइम में बुआई का काम शुरू हो चुका होगा, जैसे कि धान, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, तो धान और मक्का जो है बेटा अपने आप में खरीफ की फसल हो गई, ठीक है।
उसके बाद रबी की फसल में क्या आ जाएंगे बेटा, बताओ, गेहूं, चना और मटर, ये सब रबी की फसल में आ जाएंगे आपके। रबी की फसल में डाल देते हैं हम गेहूं, चना और मटर को, ठीक है। उसके बाद रासायनिक उर्वरक में बेटा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट आ जाएगा। और कार्बनिक पदार्थ से बेटा, कार्बनिक पदार्थ ये हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ हो गया पशु अपशिष्ट पदार्थ, गोबर, मूत्र एवं जो भी है ये सब, तो ये सब आप यहाँ पर मिला सकते हैं। समझ में आ गया। और जो मवेशियों का चारा है ये सब दोनों ही हो सकते हैं, खरीफ और रबी फसल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क नहीं करना है, छोड़ दो इसे। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए, यानी कि खरीफ के 2 उदाहरण देने, तो ऊपर भी पढ़ा वैसे तो हमने, यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। खरीफ के उदाहरण में बेटा गेहूं और चना आ जाएगा, रबी में बेटा धान और मक्का आ जाएगा, जिसकी बुआई का समय अभी चल रहा है। मिट्टी पर अपने निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर निराई, फिर थ्रेसिंग। मिट्टी तैयार करना कृषि की सबसे पहली प्रक्रिया होती है, यह बात आपको सभी को पता ही है बेटा। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, फिर जिससे मिट्टी को पलटा जाता है, पोला किया जाता है, यानी कि हल्का किया जाता है। जुताई की क्रिया हल, ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर्स के उपयोग से किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव को भी वृद्धि और विकास करने का मौका मिलता है। पोली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी ह्यूमस भी बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है। ये बातें आपको बेटा यहाँ से नोट डाउन कर लेनी चाहिए। बुआई क्या है? बुआई कृषि की दूसरी कह सकते हो प्रथम प्रक्रिया के बाद की प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जिनकी उपजाऊ क्षमता या फिर आप कह सकते हो स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छे हों। निराई क्या है? खरपतवार को फसल से हटाने की प्रक्रिया को खरपतवार नाशी के प्रयोग से जो विधि प्रयोग मिली जाती है उसे निराई कहते हैं। इसमें खुरपी और कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता है तथा पीड़कनाशियों की मदद से भी खरपतवार को मारा जाता है। पीड़कनाशी तो नहीं कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं खरपतवार नाशी। इसे पीड़कनाशी बेटा मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर आप खरपतवार नाशी लिख देना। उसके प्रयोग से हम अवांछनीय खरपतवार को हटा देते हैं, जैसे 2D और 4D बेटा, उसके प्रयोग से। समझ में आ गया? उसके बाद बेटा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? काटी गई फसलों से बीजों को अलग करने और भूसे को अलग करने की विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारित कर लिया जाता है। पहले क्या होता था? पहले पटक पटक कर साफ किया जाता था, आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद के से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि उर्वरक और खाद में क्या क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है हमें। हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप लोगों से पूछा जाता है, उम्मीद करता हूँ कि इसे आप याद कर लेंगे। कह रहा है क्या? ध्यान से देखिए, खाद क्या है और उर्वरक क्या है। यह एक जैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह एक अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, फील्ड में बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है, ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद जो है वो ह्यूमस देता है, जबकि उर्वरक ह्यूमस नहीं देता। खाद का अत्यधिक प्रयोग नुकसानदेह नहीं होता, जबकि उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग नुकसानदेह होता है, हमारे लिए भी और पौधों के लिए भी। प्रश्न संख्या 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जल को संरक्षित करने वाली जो 2 विधियां हैं ना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल बचा सकते हैं, उन विधियों का हमें यहाँ पर बेटा व्याख्यान करना है। तो निम्नलिखित अंतराल पर जल खेत के अंदर जब दिया जाता है तो उसे हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि फसलों को पानी देने का जो विधि है उसको हम सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षण के लिए जो 2 विधियां हैं हमारे पास, वो हमारे पास बेटा यहाँ पर ये नहर और कुएं लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लिखना आपको, ड्रिप सिस्टम, और बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम लिखेंगे आप। ठीक है, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या होगा? भाई क्या होगा? गेहूं को अगर खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता और परिस्थितियां नहीं मिलेगी और वह फसल उपयुक्त नहीं होगा, पैदा नहीं हो पाएगा, जल्दी ही पौधे खराब हो जाएंगे।
खेतों में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्यान दीजिए। यह कहता है कि फसल लगातार अगर उगाएंगे तो मिट्टी में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की बेटा कमी हो जाएगी, जिससे पौधे वृद्धि और विकास नहीं कर पाएंगे। उत्तर में लिखा है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में उर्वरकता की कमी आ जाती है और कई बार एक ही किस्म के पौधे लगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों में भी कमी आती है। इस प्रकार समस्या को फसल चक्रण या खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। उसके बाद है बेटा खरपतवार क्या है और हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं या उस पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम विभिन्न तरीकों से नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि निराई करके, हाथों से निकालकर, खुरपी वगैरह से, और पीड़कनाशी का उपयोग करके, या फिर कह सकते हो खरपतवार नाशी का उपयोग करके। पीड़कनाशी नहीं बोलते हैं बेटा, इसे हम खरपतवार नाशी बोल देते हैं, क्योंकि खरपतवार के लिए हम 2D और 4D का प्रयोग करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं बेटा जो क्वेश्चंस के लिए आप लोग अब तक वेट कर रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो अतिरिक्त है अभ्यास से, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा मैंने पहले भी बताई थी बेटा। जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने पर किसी फील्ड में, किसी खेत में लगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं के फसल, मक्के की फसल इत्यादि। किसानों द्वारा लगाए जाने वाले या उगाए जाने वाले जो फसल होते हैं उनके लिए वो विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें आने वाले जो विभिन्न स्टेप्स हैं उनको आपको लिखना है बेटा। सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद और उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई करते हैं और फिर लास्ट में भंडारण कर लिया जाता है। ये बेटा अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बड़ा इन द सेंस कि एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है ये। उसके बाद बेटा अगला प्रश्न पूछा गया है कि जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे खाद और उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है? इसका उपयोग करने से क्या फायदा है? यह एक प्रकार की बुआई के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। इसके उपयोग से निम्न फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं ध्यान से देखिए। इसके द्वारा बीजों को एक समान दूरी पर गहराई तक बोया जाता है। बुआई के बाद बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है जिससे कि चिड़िया वगैरह उन्हें खा ना सके। इसके उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो होता है बेटा सूक्ष्म जीवों के द्वारा। खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानि होती है? एक ही प्रकार के फसलों को उगाने से बेटा कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। 3 उर्वरकों के नाम लिखिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास। ये पहले भी आया था और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र हैं, कैसे? ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लो इसे। किस प्रकार से वो मित्र है वो आपको बताना है। तो कहता है कि क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कह सकते हो किसानों के दोस्त कह सकते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसके प्रश्न का उत्तर है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो वो बेटा है राइजोबियम जीवाणु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। बाद में आप बोलोगे हाँ सर यही आया था, तो फिर कोई फायदा नहीं, तो जल्दी से देखकर याद कर लो। बाकी स्क्रीनशॉट आप लेते रहना जरूरत पड़े तो आपको। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो वो है मोट, चेन पंप, ढीकली और रहट। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनसे पहले सिंचाई की जाती थी। खाद के लाभ लिखिए। खाद के कई लाभ है। इससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इससे मिट्टी भुरभुरी और समृद्ध हो जाती है, इससे जीवाणु की संख्या बढ़ती है जो कि पौधों के लिए अच्छे होते हैं। जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधरता है। सिंचाई के लिए मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध आदि, यानी नहर वगैरह भी आप लिख सकते हैं। इन सबसे सिंचाई की जाती है। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, यानी किन किन तरीकों से सिंचाई अब की जा रही है? वो है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, यानी ड्रिप तंत्र मतलब
बूंद बूंद करके जिसमें गिरता है, और छिड़काव तंत्र मतलब फाउंटेन सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में, कम मात्रा में उपलब्ध होता है। यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट है, कम मात्रा लिख लेना, ठीक है। जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है और अगर आप पानी देंगे तो मिट्टी से सरक जाएगा नीचे की ओर, इसीलिए बेटा ये यूज किया जाता है। इस विधि में जल की बूंद बूंद करके गिरता है पौधों की जड़ों में। जहां पर पानी कम पाया जाता है उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कैसे? जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं और उसको खाली नहीं छोड़ते हैं या फिर एक समान पौधे उगाते रहते हैं, इससे क्या होता है, मिट्टी की सारी उर्वरक क्षमता को पौधे सोख लेते हैं और मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ बन जाती है। इसीलिए मिट्टी को पलट पलट कर फसल चक्रण करना चाहिए, यानी मिट्टी के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए हमारा। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए जो प्रयोग होता है उसे हम उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया और फॉस्फेट। खरपतवार किसे कहते हैं? वो अवांछनीय पौधे बेटा जो अपने आप उग जाते हैं और हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरपतवार। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। पीड़कनाशी क्या है? फसल या फसल उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाइयों को पीड़कनाशी कहते हैं। खरपतवारनाशी क्या होगा? जो खरपतवार को मारने के लिए यूज होगा। हम खरपतवारों को किन विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं? तो बेटा निराई द्वारा, हाथों से हटा कर बेटा, या फिर पीड़कनाशी के उपयोग से भी कर सकते हैं। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि होती है? हमने पढ़ लिया, एक ही प्रकार के फसल को बार बार होने से पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वहां पर फिर दोबारा पौधे नहीं उग पाते हैं, बंजर भूमि बन जाती है। वह कौन कौन से जीवाणु हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं? या फिर दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो उसका नाम है बेटा राइजोमियम नाम का जीवाणु। उसके बाद अगला है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो कहता है हरित क्रांति क्या होता है? किसी उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, यानी कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, इसे हरित क्रांति कहा गया या कहते हैं। यानी पहले कृषि पर हम कम जोर देते थे, फिर लोगों ने कृषि के बारे में सोचा और हरित क्रांति आई। दो पीड़कनाशियों के नाम बताइए जो अपने आप में खरपतवारनाशी भी है बेटा, वो है 2D 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उन्हें हम हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों में से बीजों को अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। कंबाइन मशीन क्या होती है? जो कि थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों का काम करती है, उसे कंबाइन मशीन कहते हैं। प्रश्न अगला है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वही है, एक ही प्रकार की फसल लगाने से उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि भविष्य में दोबारा आप कभी भी पौधे उगा नहीं पाएंगे। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ तथा हानियों के ऊपर वर्णन कीजिए। लाभ तो ये है जी, अनवांछनीय पौधे मर जाते हैं, कीट वगैरह मर जाते हैं। हानि ये है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करें तो वो जल के द्वारा जो नदी है, नाले हैं, उनमें बह जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो जीव है वो मर जाते हैं। या फिर अत्यधिक मात्रा में अगर डाल दे तो हमारे शरीर में भी वो फूड मटेरियल यानी कि ग्रेन्स वगैरह अनाज के दानों से हमारे शरीर में चला जाएगा और हमें भी नुकसान देता है। तो यही हानि और लाभ के बारे में लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो है वो प्रश्न थे। अब अध्याय 1 में फसल प्रबंधन में देखो, खरपतवार किसे कहते हैं, ये कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। अतिरिक्त प्रश्न भी मैंने दिए हैं, इनके बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेटा तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस अभी मैंने दिए हैं तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। यस, ले लो, ले लिया। चलो आगे देखो, ये ले लो, ठीक है, ले लिया। अब ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बैठकर पढ़ लेना बेटा, ठीक है। इस तरीके से अतिरिक्त में तो ये वही प्रश्न दोबारा से रिपीट होंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मैं वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। वीडियो को पॉज कर देना और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको ऊपर तक कर देता हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काइंड ऑफ वैसे ही हैं, बस रिवीजन हो जाएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आधे घंटे की वीडियो से आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा।